नमस्कार, न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप में क्या सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? क्योंकि उनकी ये लड़ाई अब सभी के सामने आ गई है। एलन मस्क को लेकर कई बातें सामने आ रही हैं, जैसे क्या मस्क नई पार्टी बनाने वाले हैं? क्या ट्रंप और मस्क की दोस्ती गहरे खाई में गिर गई है? क्या ट्रंप ने मस्क की बात को नजरअंदाज करके बहुत बड़ी गलती की? आखिर मस्क ने क्यों कहा ट्रंप मेरी वजह से जीते? आखिर मस्क ने ऐसा क्या पोस्ट किया जिसे कुछ ही मिनटों में इतने समर्थन मिले? आइए आपको बताते हैं इस वीडियो में आखिर ट्रंप और मस्क के बीच क्या चल रहा है। उससे पहले आपको बता दें, दोनों के बीच कुछ भी ठीक नहीं है। कहा यह जा रहा है कि मस्क नई पार्टी बनाने पर विचार कर रहे हैं, क्योंकि हाल ही में उन्होंने एक ऐसा ही पोस्ट किया है। उन्होंने लोगों से पूछा, क्या अब अमेरिका में एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने का समय आ गया है जो वास्तव में मध्य वर्ग के 80% लोगों का प्रतिनिधित्व करे? अमेरिका में एलन मस्क और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच दूरी गहरी खाई में बदल चुकी है। इसकी शुरुआत तब हुई जब नासा के नए चीफ के रूप में मस्क के करीबी जेरेड इसाकमैन का नाम सामने आया। ट्रंप ने अचानक इस नाम से किनारा कर लिया और कहा कि वो किसी और नाम का ऐलान करेंगे। ये मस्क के लिए राजनीतिक झटका था, क्योंकि उनकी स्पेस रणनीतियों के केंद्र में इसाकमैन का जो नाम है वो शामिल था। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बिग ब्यूटीफुल बिल को लेकर भी एलन मस्क ने सवाल खड़े किए थे। इस वजह से उन्होंने डॉज डिपार्टमेंट से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि ट्रंप की राय बिग ब्यूटीफुल बिल को लेकर अलग है। उन्होंने इसे ऐतिहासिक टैक्स कट और MAGA अभियान के लिए जरूरी बताया है। हालांकि मस्क ने बिग ब्यूटीफुल बिल को बिग अगली बिल बताया और कहा इससे अमेरिकी घाटा $2.5 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा। टेस्ला के मालिक एलन मस्क के रवैये को देखते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने धमकी देते हुए कहा कि वो एलन मस्क की सब्सिडी और ठेके रद्द करके अरबों डॉलर बचाए जा सकते हैं। ये बयान मस्क के लिए सीधा आर्थिक हमला था, क्योंकि उनकी कंपनियों को 17 से ज्यादा एजेंसियों से ठेके मिले हुए हैं। इस बयान के बाद मस्क भी ट्रंप पर हमलावर हो गए और उन्होंने कहा कि वो एप्स्टीन फाइल से जुड़ी काफी चीजों का खुलासा करेंगे। उन्होंने एक्स पर जो है लिखा कि बड़ा बॉम्ब गिराने का समय आ गया है। डोनाल्ड ट्रंप का नाम एप्स्टीन की फाइलों में है, इसलिए वो फाइलें सार्वजनिक नहीं की जा रही हैं। इस पोस्ट को भविष्य के लिए मार्क कर लो, सच जरूर सामने आएगा। ये बयान अमेरिका की राजनीति में हंगामा मचाने के लिए काफी था, क्योंकि जेफरी एप्स्टीन का नाम यौन अपराधों और हाई प्रोफाइल कनेक्शनों से जुड़ा रहा है। ट्रंप से संबंध टूटने के बाद मस्क ने नया राजनीतिक दल बनाने के विचार पर लोगों से राय मांगी है। इसका संकेत है कि मस्क अब सिर्फ टेक्नोक्रेट नहीं बल्कि राजनीतिक नेतृत्व की भी भूमिका में आना चाहते हैं। इसकी झलक देखने को भी मिली है जब ट्रंप ने व्हाइट हाउस में जर्मन चांसलर के साथ मीटिंग के दौरान कहा है कि मैं मस्क से बेहद निराश हूं, मैंने उनकी बहुत मदद की थी। इस पर मस्क ने कहा कि अगर मैं नहीं होता तो ट्रंप चुनाव हार जाते। उन्होंने कभी कृतज्ञता नहीं दिखाई है। हालांकि इन सब के बीच ट्रंप का प्लान है कि वो स्पेसएक्स, टेस्ला जैसी कंपनियों के सरकारी करारों को खत्म करने की योजना बना रही हैं, जिसमें मस्क को अर्थव्यवस्था में तगड़ा झटका लग सकता है। इस बीच न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप की धमकी से टेस्ला के स्टॉक्स में भारी गिरावट आई है। निवेशकों में अनिश्चितता और डर का माहौल है। अमेरिकी अरबपति और टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने एक बड़ा बयान देकर हलचल मचा दी है। उन्होंने सवाल किया है कि क्या अमेरिका में अब नई राजनीतिक पार्टी बनाने का समय आ गया है? मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जनता की राय जानने के लिए एक पोल शेयर किया। उन्होंने पूछा कि क्या रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक खेमे से इतर अब नया सियासी दल बनाने का समय आ गया है? ट्रंप के साथ बढ़ते विवाद के बीच एलन मस्क ने एक्स पर जो सर्वेक्षण शुरू किया है, इसमें पूछा गया है कि क्या अमेरिका को एक नए राजनीतिक दल की आवश्यकता है जो वास्तव में मध्य वर्ग के 80% लोगों का प्रतिनिधित्व करता हो। सोशल मीडिया पर बेहद लोकप्रिय मस्क के सवाल पर लोग जवाब में तत्परता से जो है आगे आए, जवाब दे रहे हैं। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 5 जून को रात 11:27 पर शेयर किए गए इस पोल पर केवल 17 मिनट में ही 1 लाख से भी ज्यादा 1.62 लाख से ज्यादा वोट डाले जा चुके हैं।
इससे पहले उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन नहीं किया होता तो ट्रंप 2024 का राष्ट्रपति चुनाव हार जाते। मस्क ने दावा किया कि ऐसी स्थिति में डेमोक्रेट्स को प्रतिनिधि सभा में बहुमत मिल जाता और रिपब्लिकन पार्टी सिर्फ 51-49 के अंतर से सीनेट में बढ़त बना पाती। फिलहाल कुल मिलाकर अगर हम कहें तो मस्क और ट्रंप के बीच में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। दोनों की दोस्ती गहरे खाई में जा गिरी है। दोनों के ही बीच कई पोस्ट के जरिए समझ में आ रहा है कि दोनों जो है आमने सामने नहीं आना चाहते, ना ही कुछ भी बात करना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का वो बिल जिससे एलन मस्क जो है बिल्कुल भी उसके समर्थन में नहीं थे, कई ऐसी बातें बीच में हुई हैं। हालांकि अब नई पार्टी का जिक्र एलन मस्क ने जो किया है उस पर क्या होता है आगे ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। क्या एलन मस्क की नई पार्टी आएगी और अगर आएगी तो उसमें कौन कौन शामिल होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। जरूर आप बताइएगा आपका क्या मानना है इस टॉपिक पर, हमें कमेंट कर।